टैब स्टोरीज। भूली बिसरी कहानी। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूल चुके थे। कहा जाता है कि वहाँ रात को कुछ अजीब चीजें होती हैं। शुरुआत में लोग इसे अफवाह मानते थे, लेकिन एक दिन उस हवेली में शहर से एक नया परिवार शिफ्ट होता है। तभी वहाँ पर गांव का एक व्यक्ति आता है और वो उस परिवार के एक सदस्य से कहता है, अरे साहब, लगता है आप यहाँ पर नए आए हो, लेकिन साहब यहाँ पर मत रहिए। हमने सुना है इस हवेली में मायावी शक्ति है और गांव के कुछ लोगों ने महसूस भी किया है। गांव का वो व्यक्ति बात बता ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस परिवार के सदस्य अर्जुन की थी, जो एक क्यूरियस लड़का था। और वो उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति से बोला, क्या तुमने उस भूत को अपनी आंखों से देखा है? मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि भूत वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती है। मैं नहीं मानता और आप मेरे पापा को प्लीज भड़काना बंद करिए और जाइए अपना काम कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर अमूल उससे बोलता है, साहब बहुत पछताओगे आप और आपका परिवार भी। भले ही मैंने उस भूत को नहीं देखा, लेकिन गांव के लोगों ने उसे देखा है और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको वो भूत कभी न कभी नजर तो आएगा ही। आपको यकीन नहीं है तो आप कुछ दिन रहकर ही देख लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अमूल की बात सुनकर अर्जुन के पिताजी थोड़ी देर उस हवेली को देखते हैं और अर्जुन से कहते हैं, बेटा अर्जुन, मुझे तो उस व्यक्ति की बात पर ना चाहते हुए भी भरोसा हो रहा है। हो सकता है उस हवेली में जरूर कुछ न कुछ हो, इसलिए तो गांव के लोगों का इस हवेली के आसपास कोई घर भी नहीं है। चलो बेटा, आज नहीं कुछ दिन इस हवेली से बाहर रहकर देखेंगे। अगर हमें लगा कि इस हवेली में कुछ नहीं है तो वापस आ जाएंगे। अपने पिता की बात सुनकर अर्जुन बिना मन से उस हवेली से बाहर आ जाता है। अमूल की बात का अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कभी भी भूतों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वो उस हवेली को देखकर खुद से बोला, भूत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। शायद मुझे उस हवेली में जाकर देखना चाहिए। सच है या झूठ पता तो चल ही जाएगा। अर्जुन खुद से बातें करते करते सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात वो हवेली में जाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो उस हवेली का गेट खोलता है तो अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाता है, अचानक उसके सामने एक भयानक चेहरा आता है और भयानक आवाज में उससे बोलता है, आ गया मेरा एक और शिकार, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था कि कोई ना कोई तो मेरी हवेली में आएगा ही आएगा। अब तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरा शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आया है। मुझे तो उसे डराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उस भूत की बात सुनकर अर्जुन कपकपाती और सहमी सी आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम एक भूत हो और मैं तुम्हें देखने के लिए ही आया था, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। गांव के लोगों ने बताया कि तुम बहुत डरावने हो और लोगों को मार डालते हो, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद ही देखने चला आया। अर्जुन की बात सुनकर वो भूत उसके आसपास हवा में घूमता है और गायब हो जाता है। फिर उसके सामने अचानक से आता है और उससे हंसते हुए कहता है, पहले इंसान हो जो मेरे सामने होने के बाद भी डट के खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब तुम्हें देना होगा। अगर तुम सच में मेरी कुछ मदद करना चाहते हो तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। अगर तुमने उसका सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस भूत की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है और उससे कहता है, तुम जो भी सवाल करोगे मुझे मंजूर है। मैं उस सवाल का जवाब तुम्हें किसी भी हाल में दूंगा। पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? अर्जुन की बात सुनकर वो भूत उससे सवाल करते हुए बोला, ठीक है, तुम जानना चाहते हो ना मेरा सवाल, तो बताओ मुझे मेरी भूली बिसरी कहानी क्या है। भूत की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहा था इस कहानी का क्या मतलब हो सकता है। वो उससे बोला,
मुझे कम से कम एक दिन का समय दीजिए ताकि मैं आपके सवाल का जवाब ढूंढ कर दे सकूं, क्योंकि आपका जो सवाल है, मेरी जिंदगी में ऐसा सवाल मैंने पहली बार सुना है। अर्जुन की बात सुनकर वो भूत उसे एक दिन का वक्त दे देता है और उसे डराते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। अगर तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो याद रखना, मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। मेरी नजर तुम पर हर वक्त रहेगी। भूत की बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है, पर भूत के इस अजीब सवाल से परेशान होकर वो सोचता है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो भूत आखिर ऐसा क्यों बोल रहा होगा कि भूली बिसरी कहानी बताओ। क्यों ना मैं उसे अपने मन से कोई कहानी बनाकर सुना दूं, जिससे वो भी खुश हो जाएगा और मैं उससे छुटकारा भी पालूंगा। अर्जुन ये सोचकर अगले दिन उस हवेली में जाता है तो उसे देखते ही वो भूत उसके सामने आता है और अर्जुन से बोलता है, आ गए तुम मेरा शिकार बनने या फिर मेरे सवाल का जवाब देने? मैं तुम्हारा शिकार बनने नहीं, तुम्हारा जवाब देने आया हूँ। सुनो फिर, कहानी शुरू होती है जब तुम अच्छे इंसान हुआ करते थे और तुम्हारा एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे। अर्जुन की इतनी कहानी सुनकर भूत को अपनी असली कहानी याद आने लगती है कि कैसे उसे गांव के दरोगा ने अपना पद बढ़ाने के लिए उसे मुजरिम साबित करते हुए उस पर बहुत सारे झूठे केस लगवाए और उसका एनकाउंटर कर दिया और प्रमोशन पा लिया। अर्जुन उस भूत की बात सुनकर घर आ जाता है और उसके पिताजी को सारी बात बताता है। बात सुनकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा, हम यहाँ से जा रहे हैं ये घर खाली करके। अब मैं और कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बात मानो और उस भूत से दूर रहो, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्यों करना चाहते हो उस भूत की मदद? माना कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अर्जुन के पिता उसे समझा ही रहे थे कि तभी उनकी सारी बातें उस गांव का एक व्यक्ति सुन लेता है जो अर्जुन के घर में काम करता था, और वो बात सुनकर गांव में सबको बता देता है। इसी तरह गांव में सब जगह उस भूत के बारे में बातें फैलने लगी और गांव के लोग आकर अर्जुन और उसके पिता से कहते हैं, तुम यहाँ नए आए हो, अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारे गांव की किसी भी पुरानी रहस्यमयी बातों में दखल अंदाजी ना करो। तुमने उस भूत को इतना उकसाया है कि वो भूत दिन दहाड़े गांव में कभी भी किसी भी जगह प्रवेश कर सकता है और किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए हम आज ही उस हवेली में जाकर उसे तांत्रिक की सहायता से बंद कराएंगे ताकि वो आत्मा कभी भी बाहर ना आ सके। ये बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहता है, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। किसी की मजबूरी और सच्चाई जाने बिना आप ऐसे किसी को भी कैद नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। गांव वालों की बात सुनकर और अर्जुन की जिद को देखते हुए उसके पिता दोनों को समझते हैं और गांव वालों से कहते हैं, देखिए, हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप मेरे बेटे की बात को समझिए और हमें 2 दिन का वक्त दीजिए। अगर हम 2 दिन में कुछ नहीं कर सके तो बेशक जो आपको करना है आप कर सकते हो और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। अर्जुन के पिता की बात सुनकर गांव वाले उन्हें 2 दिन का वक्त देते हुए कहते हैं, ठीक है, हम आपके कहने पर वक्त तो दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उस हवेली में जाकर उसे तांत्रिक के हाथ से बंद करवा आएंगे हमेशा के लिए, और आपको भी इस गांव से बाहर कर देंगे। गांव वाले अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं और अर्जुन उस हवेली में जाकर भूत के बारे में जानने की कोशिश करता है और उससे कहता है, सामने आओ और मुझे तुम्हारी सच्चाई बताओ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? और उस पुलिस वाले का ट्रांसफर कहाँ हुआ था? जल्दी से मेरे सामने आओ और मुझे बताओ। अर्जुन की बात सुनकर वो भूत उसके आसपास घूमता है और उससे कहता है, मैं इस गांव के एक भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हारे घर पर गए थे और जो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाने की धमकी दे रहे थे, मैं इस गांव के लोगों को मार डालूंगा और पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। भूत की बात सुनकर अर्जुन उसे शांत करता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहाँ मिलेगा। तभी भूत उसे सारी बात बताता है। अर्जुन, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक है। मैं अपनी माँ के साथ रहता था।
और उस पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव में हुआ है। मैं तुम्हें साथ ले चलूंगा और उस पुलिस इंस्पेक्टर से मैं अपना बदला लूंगा, लेकिन उससे पहले आखिरी बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। भूत की बात सुनकर अर्जुन उसके कहने पर गांव जाता है और उसकी माँ को हवेली में लेकर आता है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आसपास कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ सन्नाटे भरी हवेली थी जिसमें अर्जुन अशोक की माँ को लेकर आया था। हवेली में आने के बाद अशोक की माँ उसे बुलाती है। अशोक, अब बेटा कहाँ है तू? मेरे पास आ बेटा, मुझे माफ कर देना। तेरी माँ तुझे न्याय नहीं दिला सकी, मुझे पता है तू बेकसूर है, लेकिन मैं अपने हालातों से बहुत ज्यादा मजबूर थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे बचाने में नाकामयाब रही। माँ की बात सुनकर अशोक उसके सामने आता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सारी गलती उस पुलिस इंस्पेक्टर की थी जिसने मुझे झूठे इल्जाम में फंसाकर मुझे मार डाला। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा माँ। तुम अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं जहाँ भी रहूंगा खुश रहूंगा, बस तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं तुमसे मिलूं और वो इच्छा भी पूरी हो गई है माँ। अशोक की बात सुनकर और माँ का प्यार देखकर अर्जुन को रोना आ जाता है, क्योंकि अर्जुन की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, जिसके बाद उसके पिताजी ने अकेले ही उसकी परवरिश की और उसे माँ का भी प्यार दिया। बात पूरी हो जाने के बाद अशोक की माँ अर्जुन से बोली, बेटा अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी। अब बेटा, अब भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम मेरे बेटे अशोक की तरह ही हो। अब मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करती हूँ। तुम मेरे अशोक की मदद कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकला की बात सुनकर अर्जुन उन्हें तसल्ली देता है और अशोक को न्याय दिलाने का वादा करता है। माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अशोक को न्याय दिलाकर रहूंगा। उस पुलिस इंस्पेक्टर को सजा जरूर दिलवाऊंगा, जिससे वो किसी और बेकसूर की जिंदगी खराब न कर सके। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अर्जुन अपनी बात पूरी करके अशोक के साथ उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाने की तैयारी करता है और अपने पिताजी के पास जाकर उनसे कहता है, पिताजी, मैं जा रहा हूँ अशोक के साथ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अशोक को न्याय दिला सकूं। अर्जुन की बात सुनकर उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और अर्जुन इंस्पेक्टर को मिलने उसके गांव चला जाता है, जहां उसे पुलिस इंस्पेक्टर मिलता है और अर्जुन उसके पास जाकर उससे बात करता है। नमस्ते सर, मुझे पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। प्लीज सर, आप मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए। इसके बदले में आप जितना चाहे उतना पैसा हम आपको देंगे, लेकिन हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उसे देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है किसी अमीर का लड़का है, कमाई करने का अच्छा मौका है। दिलवा दूंगा छोटे मोटे अफसर की कोई नौकरी, अच्छी कीमत मिल जाएगी, थोड़ी सी दोस्ती भी बढ़ानी पड़ेगी। अब पैसा चाहिए तो थोड़ा सा करीबी तो बनना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर ये सोचकर अर्जुन को एक साइड कोने में ले जाकर उससे बात करता है। अर्जुन जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम आपको पुलिस में भर्ती तो दिलवाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमारा कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा, और बाकी दूसरी जगह जाओगे तो कोई आपको पुलिस में भर्ती भी नहीं दिला पाएगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। अर्जुन पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर खुश हो जाता है और उससे कहता है, जी बिल्कुल सर, हमारा काम शॉर्टकट में हो रहा है तो हमें ज्यादा लंबा रास्ता अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ कितने पैसे लगेंगे, हम आपको अभी दे देते हैं। अर्जुन की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर उसे उसके घर ले जाता है और उससे 5 लाख रुपए मांगता है और अर्जुन को पुलिस में भर्ती करवा देता है। उसके बाद अर्जुन पुलिस इंस्पेक्टर से दोस्ती करके उसे अपना अच्छा दोस्त बना लेता है
और एक दिन उसे बातों में उलझाकर उससे सच उगलवाता है, जिसकी वो चुपके से वीडियो शूट करके कोर्ट में प्रूव कर देता है, जिसके बाद कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देता है और अशोक को न्याय मिल जाता है। अर्जुन अशोक की आत्मा को मुक्ति दिला देता है। शशिकला अर्जुन से रोते हुए बोली, बेटा, अशोक तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर भगवान ने मुझे अशोक जैसा अर्जुन दे दिया। अर्जुन शशिकला को अपनी माँ मान लेता है। शशिकला को बेटा मिल गया और अर्जुन को माँ का प्यार, और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत तो सच्चाई की ही होती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।